आज का हमारा मौजू निहायत अहम है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि हमबिस्तरी के दौरान ऐसे कौन से ख्यालात हैं जो तुम्हारी जिंदगी को तबाही के दहाने पर ले जा सकते हैं। ये वो लम्हा होता है जब मोहब्बत की शिद्दत अपने उरूज पर होती है, जब दो जिस्म नहीं बल्कि दो रूहें एक दूसरे में समा रही होती हैं, जब हर एहसास एक नई दुनिया में ले जाने के लिए बेकरार होता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि यही लम्हा तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान भी हो सकते हैं? हमबिस्तरी के दौरान अगर गलत ख्यालात जहन में आ जाएं, तो वो सिर्फ पल भर की सोच नहीं होती, बल्कि ये सोच तुम्हारे नसीब पर, तुम्हारे रिश्ते पर और तुम्हारी दुनिया व आखिरत पर ऐसा असर डाल सकती है कि जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। ये वो ख्यालात हैं जो बज़ाहिर मामूली लगते हैं, लेकिन इनका आना इस बात का ऐलान होता है कि तुम्हारी खुशियों पर शैतान की नजर पड़ चुकी है। ये ख्यालात आते ही तुम्हारे दिल की रोशनी मद्धम पड़ने लगती है। तुम्हारी मोहब्बत की शिद्दत में शैतान की मुदाखलत शुरू हो जाती है, और अगर तुमने इन ख्यालात को रोकने की कोशिश न की तो जान लो, तुम्हारी जिंदगी का रुख बदलने वाला है। हमबिस्तरी के लम्हात में इंसान खुद को दुनिया से बेनियाज समझता है, लेकिन यही वो वक्त होता है जब शैतान सबसे ज्यादा मुतहर्रिक होता है। वो चाहता है कि तुम्हारे जहन में ऐसा वसवसा डाल दे कि तुम्हारी तमाम खुशियां बर्बाद हो जाएं, तुम्हारा रिश्ता खोखला हो जाए और तुम्हारे नसीब में बेबरकती, अजियत और पछतावा लिख दिया जाए। ये वो एक ख्याल है जिसे सोचते ही तुम्हारी जिंदगी तबाह हो सकती है। ये वो लम्हा है जहाँ एक गलत सोच तुम्हें मोहब्बत के उरूज से नफरत की गहराई में धकेल सकती है। ये वो जुमला है जो अगर तुम्हारे दिल में आया तो जान लो कि तुम्हारे रिश्ते का जवाल शुरू हो चुका है। आखिर वो कौन सा खतरनाक ख्याल है जो हमबिस्तरी के दौरान तुम्हें बर्बाद कर सकता है? क्या तुमने कभी इसे महसूस किया है? क्या तुम भी इस तबाही के दहाने पर खड़ी हो? अगर जानना चाहती हो तो अगले अल्फाज तुम्हारी जिंदगी के सबसे अहम अल्फाज होने वाले हैं। अब बात करते हैं कि वो कौन से 5 ख्यालात हैं जो हमबिस्तरी के दौरान जहन में आए तो पक्का यकीन कर लेना कि तबाही मुकद्दर बनने वाली है। हमबिस्तरी के दौरान अगर तुम्हारे जहन में अपने शरीके हयात के बजाय कोई और आ रहा है, तो जान लो कि तुम्हारी मोहब्बत में दरार पड़ चुकी है, और ये दरार तुम्हारे रिश्ते को खोखला करके रख देगी। ये वो खतरनाक लम्हा होता है जब इंसान की नीयत में फतूर आ जाता है और शैतान दिल में ये वसवसा डाल देता है कि शायद किसी और के साथ ज्यादा खुशी मिल सकती है। हालांकि हकीकत ये है कि जिस शख्स के साथ निकाह हुआ वही तुम्हारा मुकद्दर है, वही तुम्हारी इज्जत और हलाल मोहब्बत का हकदार है। मेरे नबी ने फरमाया, आदमी कयामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। सोचो, अगर तुम्हारी मोहब्बत पाकीज़ा नहीं रही, अगर तुम्हारी चाहत में खयानत शामिल हो गई, तो कयामत के दिन तुम किन लोगों के साथ उठाए जाओगे? ये ख्यालात सिर्फ जहन में नहीं रहते, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे रवैये, तुम्हारे अल्फाज और तुम्हारी जिंदगी पर असर अंदाज होने लगते हैं। ऐसे ख्यालात दरअसल शैतान के उन हथियारों में से एक हैं जिनसे वो अजदवाजी रिश्ते को कमजोर कर देता है। जैसे एक दरख्त को अंदर से दीमक चाट ले और बज़ाहिर वो हरा भरा नजर आए, मगर जब आंधी आती है तो वो गिर जाता है। बिल्कुल ऐसे ही ये ख्यालात तुम्हारे रिश्ते को बज़ाहिर मजबूत दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। अगर तुम्हें अपने रिश्ते को बर्बादी से बचाना है तो जान लो कि दिल और नीयत की पाकीज़गी ही असल कामयाबी है, वरना जो खयानत आज तुम्हारे दिल में है, कल वो तुम्हारे नसीब में लिखी जाएगी। मेरी प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं कि दूसरा ख्याल कौन सा है कि हमबिस्तरी के वक्त अगर ये ख्याल जहन में आए तो यकीन कर लेना कि तुम्हारी जिंदगी में तबाही आने वाली है। ये ख्याल है नाशुक्री और मुआजना करना। अगर तुम हमबिस्तरी के दौरान ये सोचने लगो कि तुम्हारा शरीक ए हयात तुम्हारी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रहा, या तुम्हें इससे बेहतर जीवन साथी मिल सकता था, तो जान लो कि ये सोच सिर्फ तुम्हारे रिश्ते को कमजोर नहीं कर रही, बल्कि तुम्हारे नसीब की खुशियों को भी खत्म कर सकती है। शैतान हमेशा चाहता है कि तुम अपने नसीब पर शक करने लगो, तुम्हें लगे कि शायद किसी और के साथ ज्यादा सुकून मिल सकता था, या तुम्हें इससे बेहतर कोई मिल सकता था। लेकिन हकीकत ये है कि ये सोच तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी दरार पैदा कर देगी जो न सिर्फ तुम्हारी अज़तवाजी खुशियों को खत्म कर देगी, बल्कि तुम्हें रूहानी तौर पर भी बेसुकून कर देगी। अल्लाह का फरमान है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब सख्त है। सोचो, जब तुम अपने नसीब को कमतर समझने लगोगी, जब तुम हमबिस्तरी जैसे मुकद्दस और मोहब्बत भरे लम्हे में भी अपने शरीक ए हयात में खामियां निकालने लगोगी, तो क्या तुम्हारी मोहब्बत में सच्चाई बाकी रहेगी? जैसे अगर कोई शख्स एक कीमती हीरा पाकर भी उसे आम पत्थर समझकर फेंक दे, तो वो अपने ही हाथों अपने नसीब को बर्बाद कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर तुमने नाशुक्री शुरू कर दी तो जान लो कि तुम अपनी खुशियों को खुद अपने हाथों से खो दोगी। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक मिसाल दूंगी
जैसे एक प्यासा शख्स रेगिस्तान में चलते चलते पानी की तलाश में होता है और अचानक उसे एक साफ शफाफ चश्मा मिल जाता है, मगर वो चश्मे के पानी को देखकर सोचने लगता है कि शायद किसी और जगह इससे ज्यादा ठंडा और मीठा पानी मिल जाए। इस उम्मीद में वो चश्मे को छोड़कर आगे बढ़ता है, मगर आगे जाकर ना पानी मिलता है और ना वापसी का रास्ता, और यूं वो प्यास की शिद्दत से तड़पकर अपनी जान गंवा बैठता है। बिल्कुल इसी तरह अगर तुमने अपने शरीके हयात के ऐब निकालने शुरू कर दिए और नाशुक्री का शिकार हो गई, तो हो सकता है कि वो सुकून जो तुम्हारे पास मौजूद था तुम हमेशा के लिए खो बैठो। मेरी प्यारी बहनों, तुमने कभी गौर किया है कि वो औरतें जो अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे अंधाधुंध भागती हैं, जो हमबिस्तरी को सिर्फ अपनी जिस्मानी तस्कीन का जरिया समझती हैं और जो चाहती हैं कि उनके शौहर की टाइमिंग लंबी हो, वो ज्यादा देर तक उनके साथ हमबिस्तर रहे, वो दरअसल अपनी इज्जत, अपनी रूह की पाकीज़गी और अपने रिश्ते की असली मोहब्बत को अपने ही हाथों बर्बाद कर रही हैं? ऐसी औरतें कभी मुतमिन नहीं होती, क्योंकि उनके दिल में सुकून नहीं। उनकी ख्वाहिशात उनके वजूद को गुलाम बना चुकी होती हैं और उन्हें खबर भी नहीं कि वो जिस रास्ते पर चल रही हैं वो उन्हें बेबरकती, बेहयाई और बर्बादी के अंधेरों में धकेल रहा है। ये औरतें समझती हैं कि अज़दवाजी जिंदगी का सुकून सिर्फ जिस्मानी लज्जत में है, मगर वो नहीं जानती कि असल मोहब्बत और बरकत उस ताल्लुक में है जो रूहानी तौर पर मजबूत हो, जो दो दिलों को जोड़ दे, जो एक दूसरे के लिए वफादारी और एहतराम का रिश्ता कायम करे। ऐसी औरतों की जिंदगी में बेसुकूनी बढ़ती जाती है। उनके दिल कभी आसूदा नहीं होते, उनकी नजर हमेशा दूसरों के शौहरों पर रहती है और वो अपने नसीब को हकीर समझती रहती हैं। अल्लाह ने निकाह को एक पाकीज़ा रिश्ता बनाया जिसमें मोहब्बत, रहमत और तस्कीन रखी, मगर जब औरत अपने नफ्स की गुलाम बन जाए, जब वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए जे, जब वो अपने शौहर को महज एक जिस्मानी जरूरत का जरिया समझे, तो वो अपने रिश्ते से बरकत को खत्म कर देती है। मेरे नबी ने फरमाया, सबसे बेहतरीन औरत वो है जो अपने शौहर के लिए खुशबू लगाए, उसके करीब होने पर खुश हो और जो उसके लिए अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। मगर जो औरत अपनी शहवत की पैरवी में इस हद तक चली जाए कि उसके लिए बस यही सब कुछ रह जाए, तो वो खुद को एक ऐसी दलदल में डाल देती है जहाँ न मोहब्बत बाकी रहती है और न इज्जत। ऐसी औरतें एक वक्त में अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने की चाह में अपनी कदर खो बैठती हैं। उनके शौहर उनसे दूर होने लगते हैं और जब बुढ़ापा आता है, जब वो ख्वाहिशात मांद पड़ती हैं, तो वो खाली हाथ खड़ी रह जाती हैं। उनके पास न मोहब्बत बचती है, न इज्जत, न बरकत और न ही वो शौहर जिसे वो अपनी लज्जत के लिए इस्तेमाल करती रहीं। मेरी बहनों, याद रखो, जिस्मानी ख्वाहिशात फितरी हैं, मगर इनका हद से बढ़ जाना, इनके पीछे अंधाधुंध भागना, इन्हें जिंदगी का मकसद बना लेना तुम्हें बर्बाद कर सकता है। जो औरत अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे चलती है, वो कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकती, वो कभी वफादारी का सुकून नहीं जान सकती, और एक दिन जब वक्त पलट कर उसे थप्पड़ मारेगा तो वो रोएगी, मगर तब बहुत देर हो चुकी होगी। मेरी प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं कि तीसरा ख्याल कौन सा है कि हम बिस्तरी के वक्त अगर ये ख्याल जहन में आए तो यकीन कर लेना कि तबाही मुकद्दर बनने वाली है। ये ख्याल है अपने शौहर की नाशुक्री और उसकी कमजोरियों का मजाक उड़ाना। अगर तुम हम बिस्तरी के दौरान अपने शौहर की जिस्मानी कमजोरियों को सोचने लगो, उसकी कारकर्दगी पर तनकीद करने लगो, या दिल में ये ख्याल लाओ कि वो तुम्हारी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रहा, तो जान लो कि तुम्हारी ये सोच तुम्हारे रिश्ते को अंदर से तोड़ने वाली है। ये वो लम्हा होता है जहाँ एक औरत का गरूर और तकब्बुर उसकी जबान पर आ सकता है और वो अल्फाज कह सकती है जो उसके शौहर की मर्दानगी को जख्मी कर दें, उसके एतमाद को तोड़ दें और उसकी मोहब्बत को हमेशा के लिए खत्म कर दें। याद रखो, एक मर्द की सबसे बड़ी ताकत उसका एतमाद होता है, और अगर एक औरत उसके बिस्तर की कमजोरियों को लेकर उसे ताने देने लगे या दिल में उसके लिए हकारत पैदा कर ले, तो वो मर्द टूट जाता है, और जब एक मर्द टूट जाए तो औरत की जिंदगी में सुकून और मोहब्बत भी खत्म हो जाती है। मेरे नबी ने फरमाया, जो औरत अपने शौहर की नाशुक्री करे और उसकी एहसान फरामोशी करे, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगी। सोचो, अगर तुमने अपने शौहर की कमजोरियों को लेकर उसकी इज्जत को मजरूह कर दिया, उसके दिल में अपने लिए शर्म और हकारत भर दी, तो क्या वो कभी तुमसे सच्ची मोहब्बत कर सकेगा? क्या वो तुम्हें वो इज्जत दे सकेगा जिसकी तुम हकदार हो? ये वो लम्हा है जहाँ शैतान तुम्हारे दिल में वसवसा डाल सकता है कि तुम्हें किसी और के साथ ज्यादा खुशी मिल सकती थी या तुम्हें इससे बेहतर शौहर मिल सकता था। यही वो लम्हा है जहाँ एक औरत अपना ही घर उजाड़ने की बुनियाद रख देती है, क्योंकि मर्द को बिस्तर पर सबसे ज्यादा इज्जत और मोहब्बत की जरूरत होती है
और अगर उसे वहां भी तहीर और मुवाजना मिले तो वो या तो अंदर से खत्म हो जाता है या फिर किसी और की तरफ मुतवज्जे हो जाता है जो उसे वो इज्जत दे जो तुमने छीन ली। मेरी बहनों, याद रखो, तुम्हारे अल्फाज में मोहब्बत हो या जहर, दोनों का असर बराह रास्त तुम्हारी जिंदगी पर पड़ेगा। एक समझदार औरत अपने शौहर की कमजोरियों को छुपाती है, उसका हौसला बढ़ाती है, उसे इज्जत देती है, क्योंकि वो जानती है कि मर्द को इज्जत दो तो वो अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जो औरत उसे बिस्तर पर जलील करती है वो अपने ही हाथों अपनी इज्जत खाक में मिला देती है। ये वो हकीकत है जिसे न समझा तो आंखों से आंसू जरूर निकलेंगे, मगर तब बहुत देर हो चुकी होगी। मेरी प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं कि चौथा ख्याल कौन सा है कि हम बिस्तरी के वक्त अगर ये ख्याल जहन में आए तो यकीन कर लेना कि तबाही मुकद्दर बनने वाली है। ये ख्याल है जिना की लज्जत का तसव्वुर करना और हराम ख्यालात में खो जाना। अगर तुम निकाह के मुकद्दस रिश्ते में होते हुए भी हराम रिश्तों को याद करो या हमबिस्तरी के दौरान जिना की लज्जत के बारे में सोचो तो जान लो कि तुम अपने शौहर से नहीं बल्कि शैतान से मोहब्बत कर रही हो। ये वो लम्हा होता है जहां औरत के दिल पर जिना की चाहत, फहाशी और गुनाह का जहर उतर चुका होता है, जहां निकाह की पाकीज़गी का नूर बुझने लगता है और जहां अल्लाह की लानत का दरवाजा खुलने लगता है। ये वो इंतहाई खतरनाक लम्हा होता है जब औरत अपनी जायज मोहब्बत में भी हराम ख्यालात को शामिल कर लेती है, और यही वो लम्हा होता है जहां उसके रिश्ते की बरकत खत्म हो जाती है। मेरे नबी ने फरमाया, जब बंदा जिना करता है तो उस वक्त उसका ईमान उससे निकल जाता है और वो ऐसे हो जाता है जैसे दरख्त से चादर गिरा दी जाए। सोचो, अगर तुम हमबिस्तरी जैसे मुकद्दस ताल्लुक में भी जिना की यादों में खो रही हो, अगर तुम्हें अपने शौहर के बजाय किसी और के लम्स की ख्वाहिश हो रही है, अगर तुम अपने जिस्मानी ताल्लुक को निकाह की हदूद में भी पाकीज़ा नहीं रख पा रही, तो क्या तुम अल्लाह के अजाब से बच सकोगी? यही वो औरतें होती हैं जो अपने शौहरों को हकीर जानने लगती हैं, जो निकाह के मुकद्दस रिश्ते को एक कैद समझने लगती हैं और जो हर जायज खुशी में भी हराम लज्जत की ख्वाहिश करने लगती हैं। वो ये नहीं जानती कि वो अपने घर में बैठकर भी जिना कर रही हैं। उनके ख्यालात, उनकी नीयतें, उनके वसवसे सब उन्हें अल्लाह की रहमत से दूर कर रहे होते हैं। जैसे कोई औरत शहद के छत्ते को हाथ में लेकर समझती है कि इसमें मिठास है, मगर जैसे ही वो इसमें हाथ डालती है हजारों जहरीली मक्खियों से डंक खाकर मर जाती है। बिल्कुल ऐसे ही जिना की लज्जत सिर्फ एक धोखा है, और जो औरत इस धोखे में आ गई वो एक दिन अपनी इज्जत, अपनी मोहब्बत और अपनी रूह की पाकीज़गी सब कुछ खो देगी। मेरी बहनों, निकाह एक अजीम इबादत है, मगर जो औरत इस इबादत को भी हराम ख्यालात से आलूदा कर दे वो शैतान के सबसे करीबी बंदों में शामिल हो जाती है। जो औरत हमबिस्तरी में भी जिना के ख्यालात में खो जाए उसके नसीब में कभी सच्ची मोहब्बत नहीं आती, उसके शौहर की मोहब्बत में कभी बरकत नहीं रहती, और एक दिन जब वो खुद बेवफाई का शिकार होती है तो वो रोकर कहती है, ये मेरे साथ क्यों हुआ, मगर तब बहुत देर हो चुकी होती है। मेरी प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं कि पांचवा और आखिरी ख्याल कौन सा है कि हमबिस्तरी के वक्त अगर ये ख्याल जहन में आए तो यकीन कर लेना कि तबाही मुकद्दर बनने वाली है। ये ख्याल है अपने शौहर से बदजन होना और हमबिस्तरी को बोझ समझना। अगर तुम हमबिस्तरी के दौरान अपने शौहर के लिए दिल में बेजारी महसूस करो, इस कुर्बत को सिर्फ एक जिम्मेदारी समझो और दिल में ये ख्याल लाओ कि ये सब कुछ फजुल है या तुम्हारे लिए बाइसे अजियत है, तो जान लो कि तुम अपने ही हाथों अपने रिश्ते को खोखला कर रही हो। ये वो लम्हा होता है जहां औरत अपने निकाह की बरकत से गाफिल हो जाती है, जहां मोहब्बत की जगह बेजारी ले लेती है और जहां एक खुशहाल रिश्ता टूटने के दहाने पर आ जाता है। यही वो औरतें होती हैं जो अपने शौहरों के लिए हमेशा सर्द रवैया इख्तियार करती हैं, जो अज़दवाजी ताल्लुक को सिर्फ एक मजबूरी समझती है और जो अपने दिल को मोहब्बत से खाली कर देती है। हालांकि मेरे नबी ने फरमाया, जब शौहर अपनी बीवी को बुलाए और वो बिना किसी शरई उज्र के इनकार कर दे तो फरिश्ते उस पर सुबह तक लानत भेजते हैं। सोचो, अगर तुम्हारे दिल में अपने शौहर के लिए नरमी नहीं, अगर तुम इस ताल्लुक को सिर्फ एक जबरदस्ती की चीज समझने लगी हो, तो क्या तुम वाकई एक कामयाब अज़्ज़तवाजी जिंदगी गुजार सकती हो? ये वो लम्हा होता है जहां औरत की सर्द मेहरी मर्द के दिल को मुर्दा कर देती है, जहां शौहर अपनी मोहब्बत को बांटने के लिए किसी और का सहारा तलाश करने लगता है और जहां निकाह का पाकीज़ा रिश्ता बेवफाई, नफरत और जुदाई में बदल जाता है। यही वो औरतें होती हैं जो अपनी खुशियों को खुद अपने हाथों से बर्बाद कर देती हैं, जो अपनी जिद, अपनी बेजहारी और अपनी नाफरमानी की वजह से एक ऐसे तूफान को दावत देती हैं जो उनके घर को जड़ से हिला देता है। जैसे एक खूबसूरत बाग हो जहां पानी ना डाला जाए, जहां फूलों की देखभाल ना की जाए
तो वो बाग कुछ ही दिनों में खुश्क हो जाता है, बेरौनका हो जाता है और आखिरकार वही जमीन बंजर हो जाती है जहां कभी बहारें थीं। बिल्कुल इसी तरह जो औरत हम बिस्तरी में मोहब्बत नहीं डालती, वो अपने रिश्ते के बाग को खुद वीरान कर देती है और फिर जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो अपनी खुशियों के मुरझाने पर आंसू बहाती है, मगर तब बहुत देर हो चुकी होती है। मेरी प्यारी बहनों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद वीडियो के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।